और संभल के चंदौसी में लगातार बावड़ी की खुदाई की जा रही है। दूसरा तल भी मिल गया था। चंदौसी में बावड़ी की खुदाई हो रही है और मिट्टी हटाने का काम लगातार किया जा रहा है। टीमें वहां पर मौजूद हैं। चंदौसी की हम बात कर रहे हैं जहां खुदाई लगातार जारी है। दूसरा तल भी यहां पर नजर आया था, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या और भी तल हो सकते हैं और भी सबूत सनातन से जुड़े सामने आ सकते हैं। कुछ तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं जहां 11वें दिन बावड़ी की खुदाई की जा रही है। 11 दिनों से यहां पर खुदाई चल रही है और 10वें दिन दूसरा तल नजर आया था। अब ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर खुदाई की जा रही है और मिट्टी हटाने का काम किया जा रहा है। कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। तो बावड़ी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से खुदाई का काम लगातार जारी है। मिट्टी जा रही है तो रहस्यों का इससे पर्दा भी हट रहा है। संभल में एक और बावड़ी मिली है। लगातार खुदाई का काम जारी है और रहस्यों पर से एक एक कर पर्दा हटता जा रहा है। दूसरा तल नजर आया है। एक और बावड़ी मिली है। चंदौसी के बाद एक और बावड़ी मिली है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे। संभल में लगातार सनातन की निशानियां मिलती नजर आ रही हैं, दिखती नजर आ रही हैं। सागर ग्राउंड जीरो पर लगातार मौजूद है, जो लगातार वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं। सागर का रुख यहाँ पर करेंगे। सागर, अगर तस्वीरें दिखा पाए तो तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि 11वां दिन है, लगातार खुदाई का काम जारी है। तो दूसरी तरफ दूसरे तल के साथ जो कि नजर आया, अब एक और बावड़ी मिलने की खबर है। देखिए बिल्कुल मोनिका, अगर हम बात करें तो रिपब्लिक भारत सबसे पहले आज अब एक तस्वीर को दिखा रहा है जो कि चंदौसी की बावड़ी से महज केवल 3 किलोमीटर की दूरी पर है। 3 किलोमीटर की दूरी पर देखिए मनोकामना कुंड ये मिला। मनोकामना कुंड की देखिए बहुत यहाँ पर पुरानी पहचान है। सन 1884 में इस मनोकामना कुंड को बनाया गया था। मोनिका प्रगति, ये सबसे पहले रिपब्लिक भारत दिखा रहा है कि आखिर कैसे धीरे धीरे मनोकामना कुंड जो है यहाँ पर देखिए सूना पड़ गया। सन 1884 में जब इसका निर्माण कराया गया तो इसके बाद काफी तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचते थे। इसके ताल्लुकात जो है कहा जा रहा है कि मथुरा से कनेक्टेड है। मनोकामना कुंड में लोग अपनी मनोकामना को पूरी करने के लिए आते थे। यहाँ पर चारों तरफ पानी भरा रहता था। ये मुद्दा उठाना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि संभल में देखिए लगातार प्राचीन मंदिर मिल रहे हैं, तो उसी कड़ी में चंदौसी में भी ये प्राचीन मंदिर अब मिला है। माँ गंगा की देखिए प्रतिमा यहाँ पर विराजमान है एकदम कुंड के सामने। कहा जाता है कि यहाँ पर माँ गंगा साक्षात यहाँ पर प्रकट हुई कई बार और लोगों को आशीर्वाद दी, उनकी मनोकामनाएं हमेशा पूर्ण होती चली आई। लेकिन अब कुंड की खासियत यह है कि नीचे कहा जाता है कि 32 कूप हैं, 32 गोले हैं आसपास और इसमें हमेशा पानी भरा रहता था। जन्माष्टमी के लम्हे में यहाँ पर देखिए बहुत ज्यादा भीड़ लगती थी। एक वक्त तो ऐसा था जब यहाँ पर 10-10 लाख की आबादी यहाँ पर पहुंचती थी। यहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता था। लेकिन वक्त बदलता गया, जैसे जैसे जो है पानी का लेवल कम होता गया, यहाँ पर जो है पानी की जो है कमी होती गई। अब एक बार मैं घूम के अजय एक बार तस्वीर को दिखाइए। घूम के मैं एक बार पूरे इस कुंड की तस्वीर आपको दिखा दूं। हालांकि देश के कुछ चैनलों ने इसको बावड़ी का नाम दिया, लेकिन मैं क्लियर कर दूं कि यह मनोकामना कुंड इसको कहा जाता है। जब हमने आसपास के लोगों से और मंदिर के पुजारी से बात की तो ये जिस तरह से मथुरा में हमने कई सारे कुंड हमने देखे हैं, ये उसी तरह से कुंड है। यहाँ के जो जिलाधिकारी हैं वो जब इतिहास को संजो रहे लगातार, तो उसी कड़ी में आगे अब जो लोग हैं वो पत्र लिखकर इसको भी अब संजोने और साफ सफाई की बात हम करेंगे, क्योंकि इसका प्रांगण ये बहुत बड़ा है। केवल एक छोटा सा हिस्सा मैं आपको कुंड का दिखा रहा हूं और आप देखिए किस तरह से ये पूरी जगह खंडहर में तब्दील हो चुकी है और अब इसके जो है साफ सफाई का काम किया जाना बेहद जरूरी है। जब रिपब्लिक भारत का कैमरा यहां पर पहुंचा तो लोगों में भी काफी खुशी का माहौल है। लोग ये कह रहे हैं कि वाकई में रिपब्लिक भारत जो ये खबर उठा रहा है, अब यहाँ पर जो है लोगों की चहल पहल बढ़ेगी। क्योंकि ये जो गांव में जहाँ पर खड़ा हूँ गोपालपुर में, यहाँ पर लगभग 10 लाख की आबादी मेले में आती थी। अब आपको दिखाते हैं ऊपर से इसका व्यू। लाइव तस्वीरें देखिए लगातार कि आखिर कैसे ये पूरा कुंड ये दिखता है, क्योंकि बहुत बड़े एरिया में फैला ये कुंड है मोनिका। और ये तस्वीर अब तो बिल्कुल सागर ये तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि कह रहे हैं कि बावड़ी बेशक इसे कहा जा रहा है, लेकिन आसपास के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि यह मनोकामना कुंड है। और तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं लाइव रिपब्लिक भारत पर। देखिए बिल्कुल, अब देखिए मोनिका ये तस्वीर आप देखिए ऊपर से व्यू अब हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि ये जो सामने बड़ा गेट आपको दिखाई दे रहा है, ये कुंड के देखिए सामने फ्रंट पे बड़ा गेट है। कहा जाता है कि यहाँ पर जो यादव लोग हैं, जब यहाँ पर निर्माण किया गया मथुरा से देखिए उनका काफ़ी ज़्यादा ताल्लुकात रहा, वृंदावन गए वो वहाँ पर। और ये जो बड़ा गेट है सामने, जूम करिएगा अभिषेक, यहाँ से जानवर यानी कि हाथी और गाय निकल कर आती थी, इस कुंड में पानी पीती थी। यही नहीं, लोग यहाँ पर पहुँचते थे। और ये भी कहा जाता है, मैं इस समय जिस छत पर खड़ा हूँ
अजय ये तस्वीर दिखाइए, लोग यहाँ से कितनी भी ऊंचाई से क्यों ना गिरे, इसके ऊपर भी फ्लोर आप देख रही होंगी। मान्यता ये है कि लोग यहाँ से गिरने के बाद कभी उन्हें आज तक चोटें तक नहीं पहुंची हैं। भीड़ एक बार दिखाइए रिपब्लिक भारत के कैमरे पर। लोग जब यहाँ पर पहुंचे देखने के लिए, और लोग भी काफ़ी खुश हैं यहाँ पर आके, और लोगों ने बहुत कुछ बताया भी। कुछ स्थानीय लोग आए, बहुत जानकारी आपने दी, क्या कुछ कहेंगे इस कुंड को लेकर, क्योंकि आपने तो बहुत कुछ बताया, कुछ लाइव में बताइए हमारे कैमरे पर। खुशी है, अगर ये शुरू हो जाए तो कैसा लगेगा? बढ़िया लगेगा। बढ़िया लगेगा। आप लोग भी चाहते हैं कि यहाँ पे लोग आए, पहले की तरह चहल पहल हो? जी जी। देखिए गांव के लोग हैं तो इसलिए थोड़ा सा बोलने में हिचकिचाते भी। आप लोग में से कोई कुछ कहना चाहेगा? दादा क्या बताएंगे? अगर शुरू हो गया कुंड, डीएम की नज़र अगर पड़ी तो फिर अब तो आप लोग का बल्ले बल्ले हो जाएगा, यहाँ पे लोग पहुँचेंगे, पर्यटन का बहुत बड़ा केंद्र है अगर ये चालू हो गया तो। देखिए अब सबसे अहम कड़ी है कि जिम्मेदारी ये बढ़ती है सनातन संगठन के जो है यहाँ पर कौशल किशोर जी, क्योंकि इन्होंने बावड़ी को ही लेकर पत्र लिखा था डीएम को। अब इसको लेकर भी ये पत्र लिखने की तैयारी में, यही नहीं एएसआई को भी बुलाने की तैयारी में अब किशोर जी हैं। किशोर जी क्या प्लानिंग है इसको लेकर? जैसे कि हमें जानकारी हुई थी, पंडित बाल मुकुंद जी जो अल्मोड़ा के निवासी थे और कृष्ण जी के भक्त थे, वो वृंदावन में 2-2, 3-3, 4-4 महीने वहाँ गुजारते थे। तो 1880 में वो यहाँ आए थे, क्योंकि वृंदावन यहाँ के समीप है, लगभग 200 किलोमीटर दूर है। तो उन्होंने यहाँ स्थान अपना यहाँ बनाया। तो उनके थोड़ा प्लानिंग आई थी कि 1884 में इसका निर्माण करवाया था। ये मनोकामना तीर्थ है, और जो वृंदावन में आप कुंड देखते हैं तो राधा कुंड है और अनेकों कुंड हैं, उसी प्रकार का इसमें निर्माण जब कराया था तो उससे पहले उसमें पृथ्वी से जल स्रोत इसमें छूट रही थी जैसा बताया गया है। तो हौले हौले जब इसका निर्माण कराया गया तो यहाँ के लोग मनोकामना तीर्थ के नाम से। एक मैं अहम जानकारी दे दूं, फिर उसके बाद आपको मैं एएसआई को लेकर आप क्या तैयारी कर रहे हैं वो बताइएगा। यहाँ पर जो ये कहा जाता है जब इसका निर्माण किया गया तो कई बार तो बिल्डिंगें बह गई, क्योंकि वो दौर था 1884 का जब 2.5 पैसे मजदूरी हुआ करती थी। मोनिका 2.5 पैसे की मजदूरी देकर 250 मजदूर यहाँ लगे थे, उसके बाद कुंड का निर्माण करवाया गया। एएसआई वाले एंगल पर आपसे बात करूंगा, क्या तैयारी है अब किशोर जी एएसआई को लेकर, आप क्या पत्र लिखेंगे? क्योंकि ये हमारी सनातन धर्म की ऐतिहासिक धरोहर है ये यहाँ पर। बिल्कुल, तो लोग यहाँ पर अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं। सागर, जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं, बात दिल्ली की करते हैं, क्योंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और दिल्ली में विधानसभा चुनाव में इमाम टू पुजारी तक जो बयानबाजी है, जो वादों का दौर है या फिर चुनावी रेवड़ी का दौर है आप कह सकते हैं, देखा जा रहा है। और इसको लेकर सियासत जमकर हो रही है। अरविंद केजरीवाल इमामों से पुजारी तक पहुंचे और सैलरी की बात की, ऐलान किया 18,000 रुपए महीना सैलरी का, कि ग्रंथियों को पुजारी को सैलरी दी जाएगी, जिसके लिए आज से रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो रहा है। तो दूसरी तरफ बीजेपी इस ऐलान पर अब हमलावर हो गई है। दरअसल पोस्टर वॉर की एंट्री हो चुकी है। बीजेपी ने पोस्टर जारी किया है और अरविंद केजरीवाल को चुनावी हिंदू करार दिया है। देखिए तस्वीर आप देख लीजिए, इस पोस्टर को जरा देख लीजिए जो आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त है। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए इस पोस्टर को पोस्ट कर बकायदा पलटवार करते हुए, हमला करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को चुनावी हिंदू करार दिया है। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो पोस्टर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जारी किया गया है। दरअसल आपको ये बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि पुजारियों को और ग्रंथियों को 18,000 रुपए महीने की सैलरी दी जाएगी, जिसके लिए आज हनुमान मंदिर से रजिस्ट्रेशन कार्यक्रम की शुरुआत भी हो रही है। इस योजना की शुरुआत हो रही है, लेकिन सबसे बड़ा इसमें पॉइंट ये कि इमामों को बीते 17 महीनों से सैलरी नहीं मिली है। जब आपने इमामों को 17 महीनों से सैलरी नहीं दी तो आप पंडितों को और ग्रंथियों को सैलरी देने का वादा कर रहे हैं। हिंदू आपके समक्ष रखते हुए